पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आदियाणं नमो वंशायाणं नमो वै सप्तसाहरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान चंद्रप्रभु भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की इन समय विश्व चैतन्य की विषय चल रहा है छंद शास्त्र, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जितने भी वक्ता नगर में आते हैं वे ऐसे ग्रंथों का आश्रय लेते हैं जिन ग्रंथों में अन्वयार्थ लिखा होता है, और उस समय वे अन्वयार्थ वाले ग्रंथों का आश्रय लेकर केवल श्लोकों का अर्थ करके वे निकल जाते हैं। उसमें अन्वयार्थ हुआ कैसे है यह वे नहीं बताते, इसलिए हम छंद शास्त्र के पश्चात व्याकरण में शब्द सिद्धि वाला विषय पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। छंद शास्त्र इसलिए आवश्यक है, कई बार ऐसे नए श्लोक हमारे पास आते हैं जिन श्लोकों का उच्चारण हम कर नहीं पाते, तो उसमें जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपको पता लग जाएगा कि ये जो श्लोक है वो इस छंद में है और इतने अक्षर उसमें होना चाहिए और इसका उच्चारण यह है। अभी तक जितने छंद हम पढ़ चुके हैं उन छंदों के नाम क्या हैं? अभी तक हम 4 छंद पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जो छंद था, अमन आवाज़ मेरी कर लो, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। वसंत तिल का छंद पढ़ा था, उगता वसंत तिल का तब जा जगौगा, तब जा जगौगा, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और 2 गुरु, ये पढ़ा था। फिर हमने द्वितीय छंद पढ़ा था, जब वसंत तिल का छंद पढ़ा तो वसंत तिल का छंद में भक्तांबर जी स्तोत्र देखा था, कल्याण मंदिर जी स्तोत्र देखा था, दर्शन पाठ का अंतिम श्लोक उसी में है। फिर अभी जो पूजन होती है, पूजन के समय अभिषेक पाठ आदि है, तो वो भी देखा, तो वो भी कई वसंत तिल का छंद में श्लोक आते हैं। उसके पश्चात देखा था अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का लक्षण था, श्लोके षष्ठं गुरु गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्विश्वं सप्तमं दीर्घमन्यो। छठवां अक्षर गुरु होना चाहिए है, 5वां अक्षर लघु होना चाहिए है, 7वां अक्षर पहले और तीसरे पाद का गुरु होना चाहिए है, और 7वां अक्षर दूसरे और चौथे पाद का, ये लक्षण देखा था। अनुष्टुप छंद में जो हमने उदाहरण देखे थे वे थे दर्शन पाठ, अनुष्टुप छंद में है। फिर रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की जो कुछ श्लोक हैं अनुष्टुप छंद में है। स्वयंभू स्तोत्र देखा, नहीं देखा तो वो कौन से छंद में है, क्योंकि स्वयंभू स्तोत्र में अनुष्टुप छंद कहीं पर भी नहीं है। कौन से छंद है हम आएंगे उस पर। जिन सहस्र नाम वो भी अनुष्टुप छंद में है। निर्मल निर्मलीकरण यस्यफं कृषि लोकेशु आदि अनुष्टुप छंद में चलते हैं। मुक्ता मुक्ते को रूपोया कर्म भी संविधान मोक्ष मार्ग से नेतारम नेतारम कर्मोत्तम, सारे अनुष्टुप छंद के श्लोक हैं। अनुष्टुप छंद के पश्चात फिर हमने जो छंद पढ़ा था द्रुत विलंबित छंद था। द्रुत विलंबित मानवो भरौ, तो नगण भगण भगण और रगण, इसमें उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, ये पढ़ा था। साथ में आदि पुराण जी में भी द्रुत विलंबित छंद के कई श्लोक हैं। वैसे स्तोत्र आदि में द्रुत विलंबित इतना प्राप्त नहीं होता है। फिर इसके बाद हमने देखा था भुजंग प्रयात छंद। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकार ही, जहाँ पे 4 यकार होंगे, यमाता 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 और यमाता, वह भुजंग प्रयात छंद है। भुजंग प्रयात छंद में जो सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र है वह है नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम अधीशम। यह हमने देखा था। इतना अभी तक अध्ययन यहाँ पर छंद का लक्षण लिखा है जी। भुजंग प्रयात छंद का लक्षण कहाँ लिखा? भुजंग प्रयात छंद ना, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकार
यह उसका लक्षण था। चलिए अब बताइए मुझे कि यह जो भुजंग प्रयाग छंद है, इस भुजंग प्रयाग छंद में और कौन सा स्तोत्र है जो प्रसिद्धि को प्राप्त है, जिसका पाठ संघों में चलता रहता है? याद आ रहा है आपको? इसलिए आपको बोल रहा हूँ प्रातः काल 6 बजे पधारिए, जिसमें स्तोत्र पाठ के उच्चारण होते हैं। चलिए नहीं आ पा रहे हैं कोई बात नहीं, अभी 4 से 4:30 सारे स्तोत्र हम लेंगे तो उसमें भी वो स्तोत्र आएगा। एक ही भाव स्तोत्र जो है वो मंदाक्रांता छंद में है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण हम देखेंगे। भुजंग प्रयाग छंद में एक कौन सा स्तोत्र आता है इसमें? एक है पार्श्व स्तोत्र भुजंग प्रयाग छंद में, और दूसरा जो स्तोत्र जो प्रसिद्धि को प्राप्त है, जिसका अधिकतर संघों में पाठ होता है, जो कि मधुर लय से सहित है, वह है वीतराग स्तोत्र। वीतराग स्तोत्र प्रातः काल जो आज आए होंगे उन्होंने यह स्तोत्र पढ़ा है। पृष्ठ क्रमांक 116 खोलिए आपका धर्म ध्यान पुस्तक का 116। खोला आपने 116? यह भुजंग प्रयाग छंद है। लिखिए इसको जाओ, लिखिए। शिवम शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथ न देवो न बंधुर न कर्मा न कर्ता। देखिए प्रारंभिक अवस्था है तो कक्षा में एक आध दिन आप जल्दी आएंगे क्या? एक दिन एक आध ऐसा कभी आया है पूरे 134 दिन में कि आप जल्दी आ जाए? विराजी न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद लिखिए। हमारा विषय चल रहा है भुजंग प्रयाग छंद, ठीक है? चलिए इसको पढ़िए जरा, भुजंग प्रयाग छंद के लय में। ठीक है, तो इसको जैसे पकड़ना है आपको, तो सबसे पहले लक्षण पकड़े। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम। चलिए संख्या गणना कीजिए, कितने अक्षर आ रहे हैं प्रत्येक अक्षर में? कर लिया आपने? ठीक है, गण मिलान कीजिए। गण मिलान हो सबके? बहुत फास्ट हो गया मुझसे आजकल, क्या बात है? बोलिए बोलिए, क्या बोलिए? न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम। ये आपका आ गया क्या अंगम संगम? इनका क्यों नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पर मैं एक बार कर देता हूँ। शी का लघु वम गुरु शुद्ध गुरु, क्यों? क्योंकि संयुक्त अक्षर है ना। और धा और आधा लघु बुध गुरु धम गुरु, पर प लघु रम विश गुरु, वा ना थम गुरु। मिल गया? यमाता 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 यमाता। जिन्होंने नहीं किया है वो ध्यान दें, जिनका हो गया वो भी ध्यान दे दें। यहाँ पे देखिए न लघु दे
गुरु वो गुरु ना बन धुर ना कर ना 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 5 दिन की कक्षा के बाद भी अगर आप गुरु बोल रहे हो तो गलत है। कर माँ ना कर ता यमाता 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 ना। अब देखिए अंग, अब देखिए ना जब कर रहे हैं यहाँ पे अंग अंगम, तो अंगम ये संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर का आधा अक्षर यहाँ गया तो इस आ को गुरु बना दिया। और गम अनुस्वार है, बिंदी बिंदी नहीं बोलना, बिंदी यहाँ लगाते हैं। ये भी मैं आपको सौंदर्यकरण की कक्षा नहीं ले रहा हूँ। जो शब्दावली है हमको मूल व्याकरण की सारी शब्दावली अपने मुख से उच्चारित करना है और उन्हीं शब्दावली का प्रयोग करना है। इसे कहा जाता है अनुस्वार, ठीक है। न संग गुरु गम गुरु न गुरु वे छ गुरु न गुरु, ठीक है। ची दा नन दा रु पम न मो वी ता यमाता 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 यमाता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी। ये का ये जो रेफ लगी हुई है, तो मैंने आपको नियम बताया था कि रेफ जहाँ भी होगी तो वो पूर्व के लघु को पूर्व बना देती है। मैं आपको बताया ना, ये जो रेफ है ये वास्तव में ऐसा था। और ये कर ये तो इसने क्या किया, एक सूत्र में आपको बताऊंगा, पर व्यंजना मुँह परी पूर्व व्यंजना मधा, ठीक है। तो ये सूत्र हम पढ़ेंगे बाद में। मतलब इसका ऐसा चलता है, स्वर के पहले है तो पहले नीचे, और स्वर के बाद में है तो बाद में ऊपर। व्यंजन के पहले है तो बाद में ऊपर, व्यंजन के बाद में है तो पहले नीचे। मैं आपको उसको याद कराऊँ, जैसे जैसे होता है ना, जैसे 2 शब्द हैं, हाँ वीत रागम बिंदी, वो बिंदी फिर बोला इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक, जैसे आपने देखा, अब एक बार रेड कर दो, बाद में देखेंगे। जैसे आपने कहा कर्म, फिर आपने देखा क्रम, ठीक है। अब अगर कर्म का संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि हमको आगे इस विषय की आवश्यकता पड़ेगी, तो कर्म का संधि विच्छेद कैसा होगा? का धन आ, है ना, धन रा धन मा और धन आ, ठीक है। अब इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो का धन रा धन आ धन मा, संधि जैसी हो। हमको आने वाले समय में सबसे पहले तो संधि विच्छेद करना सीखना है। आप अगर शब्द का संधि विच्छेद नहीं करेंगे, आप अर्थ निकाल ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया था कि जितने भी शब्द हमको मिलते हैं, ये सारे शब्द उत्तर रूप में मिलते हैं। उस उत्तर रूप से विच्छेद करना होगा, अर्थ निकालना होगा, और वापस से उसको फिर से उत्तर रूप में पहुंचाना होगा। मतलब क्रम कैसे चलता है? उत्तर रूप, पूर्व रूप, अर्थ निकालो, और पूर्व रूप के बाद फिर वापस से उत्तर रूप में पहुंचाओ उसको। अब देखिए यहाँ पे ये किया हमने। अब देखो ये रा आ गया, रा आया, यहाँ भी रा है। तो एक परिभाषा है, पूर्व व्यंजना मुपरी पर व्यंजना मदाहा। बोलिए, अरे पढ़ना भी नहीं। पूर्व व्यंजना मुपरी पर व्यंजना मदाहा। हाँ ये है। तो परिभाषा क्या बोल रही है? अगर व्यंजन, व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन के पहले है, व्यंजन के पहले है तो बाद में ऊपर, ठीक है। और व्यंजन के बाद में है
तो पहले नीचे, एक परिभाषा ये बनती है। दूसरी सरल सी, अगर स्वर है, ये भी स्वर है आ, और यहाँ ये भी स्वर है आ। अभी आप विकल्प नहीं करना क्योंकि ये विषय हम आगे पढ़ेंगे, केवल एक भूमिका बना रहा हूँ। आ और आ स्वर के बाद में है, स्वर के बाद में है तो बाद में ऊपर, और स्वर के पहले है तो पहले नीचे। ठीक है, ये भी इसमें चलेगा। चलिए इसको लगा। अंत दीपक क्या होता है? बीच बीच में प्रश्न में पूछता जाऊंगा क्योंकि परीक्षा होंगी अभी। अंत दीपक क्या होता है? मंगलाष्टक स्तोत्र में अंत दीपक का उदाहरण बताइए। मंगलाष्टक स्तोत्र में अंत नहीं है, ध्यान से प्रश्न श्रवण कीजिए। मंगलाष्टक स्तोत्र में अंत दीपक का उदाहरण क्या है? देखिए ऐसे मैं प्रश्न करूंगा एक बार, कि जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे मैं आपको 4 स्तोत्रों का नाम दूंगा। क्या? सिद्धेश्वर पहले है, मंगलाष्टक में रमोरियंताणम है ही नहीं पहली बात तो। मंगलाष्टक स्तोत्र में जी निवृत्तिमयी अंत दीपक नहीं है। हाँ, मेरा प्रश्न आप नहीं समझ पा रहे हैं। मंगलाष्टक स्तोत्र में अंत दीपक कहाँ है? हाँ? अंत दीपक की परिभाषा क्या है? अंत दीपक वह जो अंत में आता है लेकिन उसका प्रकाश पहले के सारे पदों में पड़े, उसका नाम अंत दीपक है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। तो तत्व अंत दीपक है क्योंकि जीव में भी लग रहा है, जीव में भी लग रहा है, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष में भी लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही मंगलाष्टक में और कहाँ है अंत दीपक? जल्दी कीजिए फिर आगे का छंद पढ़ना है, वैसे ही 15 मिनट चले गए आज जी। मंगलम कैसे आएगा? अच्छा चलो मुझे आप बताओ। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धास्थ सिद्धीश्वरा। अब इसे मंगल का क्या काम है? नहीं आप अर्थ लगाओ ना, मंगल का क्या काम है बताइए इसमें। आज जो प्रातःकाल परीक्षा हुई है बड़े दुख के साथ और खेद के साथ, प्रातःकाल जो परीक्षा हुई है आज बड़े दुख के साथ और बड़े खेद के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी ने भी पूर्ण अंक प्राप्त नहीं किए हैं। मुझे 4-5 लोगों से अपेक्षा थी कि ये कम से कम 35 में से 35 अंक की परीक्षा थी, तो ऐसा लग रहा था कि 35 में से 35 प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन किसी ने प्राप्त नहीं किया। तो ये जो 3 वाली कक्षा है इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें मुझे उन लोगों की खोज है जो पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। ये जो 3 वाली कक्षा है, इस कक्षा में भी 2 खंड होंगे। पहला खंड जो देखकर देना चाहते हैं तो अपनी पुस्तिकाओं को पूर्ण करते चलें, कहाँ क्या लिखा हुआ है, अनुक्रमणिका बनाते चलें। आप अच्छा ये पूछ लूँ मैं, आप में से कितने जो देख कर देना चाहते हैं परीक्षा? आप नहीं जरा ईमानदारी से, इसमें कोई विकल्प नहीं है। देखिए चाहे देख के दो चाहे बिना देखे दो, द्रौपदी मुर्मू के पास किसी को नहीं भेजा जाएगा कि आप पद्मश्री अवार्ड वहाँ से लेकर आइए। ये तो अपना अपना व्यक्तिगत ज्ञान है। आप में से देख कर कितने लोग परीक्षा देंगे? आप देख के देना चाहते हैं, आप देख के देना चाहते हैं, थोड़ा शर्म करो अपने चश्मों पर। आधा भारत की विद्वत्ता को बदनाम करने वाले चश्मे वाले ही हैं, क्योंकि चश्मा देख के दूर से बोलता है इंटेलिजेंट है, मतलब बाकी सब बिना देखे पेपर देंगे, बिना देखे देंगे सब। चम्मच है आपके घर पे, चम्मच है तो चम्मच में पानी लेके डूबिएगा क्योंकि चुल्लू भर भी ज़्यादा है। ये बिना ये देख कर देंगे परीक्षा, बताओ। हमको अपना पेपर बदनाम नहीं करना, आपको बिना देखे देना है सारी परीक्षा जितनी भी होंगी यहाँ पर, है ना। बाकी जिन लोगों ने हाथ उठाए उनमें से 2-3 लोगों पर शंका है मुझे। ये दोनों रश्मियाँ अपने नाम की सम्मान रखें थोड़ा सा, ऐसी आपसे अपेक्षा है कि आप पढ़ाई करें आज से, जिससे बिना देखे दे सकें। बाकी लोगों को छोटे जिन्होंने हाथ उठाए, ठीक है।
चलो, तोलिया जी जैसा व्यक्ति जब बिना देखे दे सकता है हमें पेपर, लग रहा है मतलब आप तो देने ही नहीं आएंगे। मैं दोनों रहूँगा नहीं, आपको परीक्षा देना है और आपको ये पूरे 134 दिन की कक्षा आपको छोड़ना ही नहीं है। आप चारों को तो रह नहीं रहे हैं, साथ नहीं छोड़ना। मैं कह लूँ आपको परीक्षा देना है और देख कर देना है, ठीक है? नहीं हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर किसी को 100 में से 0 भी आ रहे हैं या किसी को 100 में से 100 आ रहे हैं तो हो क्या रहा है उससे? बहुत से उसको एक घड़ी मिल जाएगी या उसको बहुत से डायरी मिल जाएगी, तो वैसे ही आपके पास तो हजारों घड़ी हजारों डायरी है। चलिए आइए आगे। कुर्वन्तु ते मंगलम का संकल्प। फिर वही बात, कुर्वन्तु ते मंगलम में अंत दीपक बन कर रहा है, कहीं नहीं है। आपका पृष्ठ कौन सा खुला हुआ है? 122वां, ठीक है। वापस से अगले छंद पे आ रहे हैं, एक आध छंद तो पढ़ लें आज कम से कम। 122 में आप जरा 123 पृष्ठ पे ऊपर से दूसरा श्लोक उठाइए। सर्पोहार लता लिखा है, सर्पोहार लता, उसमें ढूंढिए अंत दीपक दिख रहा है आपको कहीं पे? तुम ढूंढिए, दिख रहा है कहीं पे आपको अंत दीपक? कीजिए, प्रयास कीजिए, मिल जाए तो। जी मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, आपकी पहली प्रज्ञा जानना चाह रहा है। मतलब है रिपु, एक मिनट, रिपु मतलब क्या होता है? नहीं, रिपु मतलब क्या होता है? और रिपु तो मध्य में है ना। अरे अंतिम दीपक मतलब अंत दीपक, मतलब कि जो आखिरी में लिखा हुआ वो अंत दीपक है, लगना भी तो चाहिए। चलिए, ये मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, आपको कल करके लाना है कि सर्पोहार लता भवत्यसी लता सतपुष्प दामायते संपद्येत रसायनम विष्मभि प्रीतिम विधत्ते रिपु देवा यान्ति वशम प्रसन्न मनसा किम वा बहु ब्रूमहे धर्मा देव नभोपि वर्षति नगै कुर्वन्तु ते मे नो वो मंगलम। इसके अंदर अंत दीपक कौन सा है, ये आपका गृह कार्य है। आगे चलते हैं, चलिए। आप अभी विदेश जा रहे होंगे, नहीं रहेंगे ना आप? मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हम इस कक्षा में मंगलाष्टक के एक एक शब्द का अर्थ व्याकरण से सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा आप धैर्य रख लीजिए, मुझे ज़रा ढांचा बनाने दीजिए, क्योंकि जब तक ये पिलर खड़े नहीं कर पाएंगे, जब तक हम छत नहीं बना पाएंगे, ठीक है? बस आप धैर्य रखिए और जाइएगा नहीं बस कहीं पे। 5वां छंद, शार्दूल। अच्छा, आपसे बात पूछिए, सर्पोहार लता वाला जो श्लोक है, इसमें विषय क्या चलता है? जी किन के लिए, किन के लिए? वो तो आपने अंतिम चरण का बताया। चलिए कोई बात नहीं, उसके अंदर 6 कहानियाँ हैं, 6 कहानियाँ छुपी हुई हैं, तो वो कहानियाँ कहाँ छुपी हैं ये बताऊंगा आपको, कल बताता, ठीक है? शार्दूल विक्रीडित छंद, आइए इस पे। एक बहुत ही मधुर यह छंद है और इस मधुर छंद में बहुत अधिक श्लोक हैं जिनका कई जगह पर प्रयोग किया गया है। चलिए इसका लक्षण लिख ले पहले। बताइए, शार्दूल विक्रीडित छंद में सबसे प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है, स्तोत्र कौन सा है? कहीं आपने पढ़ा होगा, जिन भारतीय संग्रह में भी, या फिर जो पूजन पाठ पीठिका है। हाँ देख के बताइए ना, बिल्कुल। जो मंगलाष्टक है वह शार्दूल विक्रीडित छंद में ही लिखा गया है। हम मंगलाष्टक पढ़ रहे हैं न जाने कितने सालों से, लेकिन उसका जो छंद है वो आज आपको ज्ञात होगा। लिखिए इसका लक्षण, लक्षण लिखिए, लक्षण।
सूर्यास वैर यदि महा सजौ शत तगाह देखिए, संस्कृत भाषा है, किसी भी प्रकार का हलंत आदि में कोई गड़बड़ नहीं कीजिए। सोच रहा हूँ कि 134 दिन के पहले ये थोड़ा ठीक हो जाए तो कितना अच्छा लगे मुझे भी, आपको पढ़ाने में और आनंद आए। प्रतीक्षा कर रहा हूँ उस दिन का, कब ठीक हो ये। सूर्यास वैर यदि महा सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। लिखिए, बहुत ध्यान से लिखें इसको, थोड़ा अंतराल दे के लिखें, क्योंकि गणना भी करना है और गण भी मिलाना है। चार्टेड 21 विभक्तियाँ सुनाओ। पढ़ो बेटा, लौकिक पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक अध्ययन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको अपने क्षेत्र में अपनी छवि बनाना है तो वहाँ के बच्चों को तो सब आता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, जनरल एंट्री क्या होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा। तो जब विषय आएगा तो आप ये बताएंगे तो आपकी अलग छवि बनेगी वहाँ पर। तो मुंडी मत लाइए, बताइए 21 विभक्तियाँ क्या होती हैं। सुनाइए सुनील मामा जी, 21 विभक्तियाँ सुनाइए, देख के सुनाइए ना, वो सामने लिखी इतनी बड़ी है। सी औजस अम औशस ताभ्याम भेस भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सो। आप इसको याद कर क्यों दे रहे हैं? याद है किसको याद है? आप सुनाओ, जूबी को सुनाया करो ना पकड़ पकड़ के, तो उसको सुनाते सुनाते आपको याद हो जाएगा। बाकी यहाँ वाले क्या कर रहे हैं? ये पीछे, हाँ इनके पीछे आप दोनों क्या कर रहे हो? हाँ आप दोनों भी बोल रहे हो, चार्टेड तुम्हारे पीछे। क्या नाम है इनका? पूछना नाम क्या? हाँ क्या? अपने नाम का सम्मान रखो, श्रुत नाम है अपना, तो श्रुत को संभालो। और आपके पड़ोसी का नाम क्या है? ना क्यों कह रहे हैं? पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। ये पढ़ाई करना केवल यहाँ का विषय नहीं है, पढ़ाई करने से बुद्धि खुलती है, याद करने से। उच्चारण कर ले इस लक्षण का। सूर्यास्वैर यदि महा सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। बोलिए। सूर्यास, बोलिए बोलिए, सूर्यास वैर यदि महा सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्यास वैर यदि महा सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिताः सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः। देख के लिखिए जरा, प्रथम चरण लिखिए, मिलान करेंगे फिर उसके बाद। गया। अब इसका मुझे लग रहा है सुनील मामा ही कुछ कर सकते हैं।
आदमी को नहीं लाना है, समझदार आदमी को लाना है। ठीक है, चलिए गणना कीजिए जरा संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आखिरी का जो माँ है वो माँ ग्रहण नहीं करेंगे। 16 19। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जब हम व्याकरण पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप स्तोत्र पढ़ेंगे तब आपको और आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपको गण पता होंगे, छंद पता होंगे, आपको उसका अर्थ पता होगा, शब्द जो है उसका अर्थ कैसे निकला जाता है वो पता होगा, ये पता होगा, फिर और विशुद्धि की प्राप्ति होगी। चलिए ये हो गया। अब इसका लक्षण देखिए, सूर्यास वैर यदि, इसे अभी यहाँ छोड़िए जरा, मह सजौ सत्य तगहा, ये इसका लक्षण है। माँ से माँ देखते जाइए ना, माँ से मगण, माँ तारा मतलब गुरु गुरु गुरु, माँ तारा। ठीक है, सा से सलगा, सलगा मतलब लघु लघु गुरु, जा से जगण, जहान लघु गुरु लघु, सा से सगण, सलगा लघु गुरु, ता से तगण, ताराज, ताराज आपस में तगण है, ताराज, और गा से गमन तो होता ही नहीं, गा से गुरु। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए। मतलब जब इसके लक्षण मिलान करेंगे तो ये आना चाहिए, ये आ रहा है, मतलब आप सोच के चलिए कि ये शार्दुल विकटे छंद है। करिए जरा, सु कितनी मात्रा बोलते जाइए, गुरु या गुरु, इसको गिनेंगे नहीं, वही या दी, दी कैसे गुरु आएगा? छोटी की मात्रा गुरु कब आती है ना? लघु, माँ गुरु, सा जौ, सा ता वी की मात्रा कितनी होगी? वी की मात्रा कितनी होगी? इसकी मात्रा लघु होगी। विक 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 संयुक्त अक्षर है। ठीक है, क्री की मात्रा, डी की, ता की कैसे लघु होगी? अब देखिए मुझे जरा आप यहाँ देखिए, माँ तारा, माँ तारा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, सा सलगा सगण, जहान जगण, सा सलगा ता ताराज, ताराज, और आखिरी में गुरु। मिलान किया, चलिए बाकी नीचे का आप मिलान कीजिए।
देखिए आपसे मिल रहा है क्या? गण मिलान कीजिए। साथ ही साथ ये भी चिंतन करते जाइए कि शार्दुल विक्रीडित छंद में और कहाँ कहाँ पे श्लोक आपने पढ़े हैं इसी लय में। पहले मिलान कीजिए, गण मिलान कीजिए ना, मामाश्री कीजिए ना मिलान, जैसे ये किया है। अब लघु गुरु बनाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, इतनी जटिल तो अब नहीं है। अर की मात्रा गुरु, अन गुरु, तो गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, इन गुरु, द्र लघु। द्र कैसे गुरु होगा? द्र संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर हमेशा अपने आप में लघु होते हैं, ठीक है। म, ही, ता, सी, गुरु, सिद्ध क्योंकि सामने संयुक्त अक्षर, धा, चा, सी, ही, ठीक है। चलिए देखिए आप, य माता यगण, सलेगा सगण, जभान, जभान कहाँ से आ गया? जऊ जगण, सलेगा सगण, ताराज तगण, ताराज तगण और गुरु। आप ये देखिए कि जिन्होंने स्तोत्र लिखे हैं उनको कितना विवेक लगाना पड़ता होगा कि मुझे ऐसे शब्द का चयन करना है जिस शब्द में गुरु लघु बैठ जाए। सोचो आप, इंद्र को देव भी कहते हैं, उनको यहाँ पे इंद्र शब्द लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर उनको अक्षर ग्रहण करना है। ये लक्षण ये। अब दो शब्द मैं आपको बताता हूँ, एक होता है यति और एक होता है गति। छंद शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, यति और गति। गति अर्थात बिना लिखिए जरा परिभाषा, गति और यति की परिभाषा लिख लीजिए कहीं पर। गति की परिभाषा लिखें, बिना रुके आगे बढ़ना। बहुत सरल सी परिभाषा, बिना रुके आगे बढ़ना गति, और रुक कर आगे बढ़ना यति। इससे सरल परिभाषा और कुछ हो नहीं सकती। जैसे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, आपने अभी पढ़ा भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। तो यहाँ पर हम किसी प्रकार का कहीं पे भी अंतराल नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पर गति है, ठीक है। आपने पढ़ा दर्शनम देव देवस्य, इसमें भी कोई रुकावट नहीं आ रही है, चलते ही चले जा रहे हैं, गति है। आपने पढ़ा मोक्ष मार्गस्य नेतारम, चलते चले जा रहे हैं, नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधीशम, कहीं नहीं रुक रहे हैं, यहाँ भी चलते चले जा रहे हैं। फिर आपने पढ़ा था शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, यहाँ भी कोई गति नहीं है। अब इसको सुने, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, यहाँ पे एक विराम लेते हैं आप, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा। तो जैसे यहाँ पर सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, तो कितने पे रुक रहे हैं? 12 पे रुक रहे हैं। 12 पे रुकते हैं, एक विराम लेते हैं और फिर 7 आगे पढ़ते हैं। यहाँ भी
12 पे रुक रहे हैं महिता पर, फिर 7 आगे पढ़ रहे हैं। मतलब जो शार्दुल विकटित छंद है उसकी यति 12/7 की होती है। परीक्षा में प्रश्न आएगा शार्दुल विकटित छंद की यति लिखिए, तो आपको लिखना है 12/7। 7 गति में तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो गति तो चल रहा है, रुकने का काम ही नहीं है। तो यहाँ पर गति में 19 नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें गति है ही नहीं, इसमें यति है। तो कई स्तोत्र हमें मिलेंगे जिसमें यति 2 भी होती है, यति 3 भी होती है, यति 4 भी होती है, रुकना पड़ता है। जैसे पढ़ेंगे आगे एक ही भाव स्तोत्र पढ़ेंगे, एक ही भाव गतैव मया या स्वयं कर्म बंधो, तो 3 जगह रुक गए। तो यहाँ पे 4 से 7 की यति है, पढ़ेंगे वो भी कौन सा छंद है, मंदाग्राम का छंद होता है। तो इस तरह यह शार्दुल विकटित छंद है। और शार्दुल विकटित छंद के अन्य श्लोक कौन कौन से हैं वो मैं कल लेता हूँ, क्योंकि अभी श्लोक प्रारंभ करने का तो समय हो जाएगा। आप ग्रह कार्य आपका एक तो समझ है, आप एक ग्रह कार्य कौन सा है? मंगलाष्टक में सर्पोहार लता में आपको अंत दीपक खोज के लाना है, ठीक है। एक ग्रह कार्य आपका यह है। दूसरा ग्रह कार्य आपका यह है, श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा। यह जो द्वितीय श्लोक है, इसका पहला चरण का आपको ये मिलान करके लाना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि उसमें 19 अक्षर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दूसरा श्लोक है ना, श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट, ठीक है, मंगलाष्टक का ही दूसरा श्लोक है। तो वो ग्रह कार्य आप अवश्य करके आए। कल का नियम किसने नहीं पाला? कल नियम दिया गया था आपको कि सुप्रभात स्तोत्र आपको एक बार पढ़ के आना है। कौन नहीं पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाए? चलिए, जो सुप्रभात स्तोत्र एक बार नहीं पढ़ पाया, अब उनको आज 2 बार पढ़ना है। और 2 बार नहीं पढ़ पाएंगे तो अब 4 बार करना होगा, क्योंकि ऐसे ही गुणनफल को प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक है। और आज का नियम यह है कि आपको चंद्र प्रभु भगवान की, ये चंद्र भगवान दिखा है आपको, है ना, इनकी आपको 21 परिक्रमा लगाना है। 21 परिक्रमा, अभी तो 21 में आप चला लीजिए क्योंकि प्रारंभ है। मैं जो प्रातः काल के विद्यार्थी हैं उनको 108 परिक्रमा का नियम देने वाला हूँ, तीनों वेदी की। तो तैयार हैं? अभी 21 लगा लें, फिर धीरे से 108 की बात पे आते हैं। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अच्छायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम। और जो वेदी तक नहीं जा पा रहे हैं वो ओम ह्रीं श्री चंद्राय नमः, ओम ह्रीं श्री चंद्राय नमः की 3 जाप कर लें। और ऐसा नहीं करना कि जानबूझ के गए नहीं और बोले 3 जाप करके आ गए। कायसर कीजिए, कक्षा खत्म हो, समाप्ति पर करना पड़ता है, अंत मंगलाचरण कहते हैं इसे। जिनको जाना है वह जा सकते हैं। अब हमारा स्तोत्र उच्चारण शुद्धि का सत्र प्रारंभ हो रहा है 4 से 4:30। उसके पहले मैंने आपको कहा था कि सुप्रभात स्तोत्र का कल हमने उच्चारण किया था। आज उसका संक्षिप्त में अर्थ यहाँ पर हमको देखना है। चाहते हैं कि नहीं आप? या फिर मैं आगे बढ़ूँ? चाहते ना अर्थ है तो संक्षिप्त में एक शब्द का अर्थ पूरा मंगलाष्टक स्तोत्र शार्दुल विक्रीडित छंद में ही है। सुप्रभात स्तोत्र यत स्वर्गावतरोत्सवे, तो 3 शब्दों से मिलकर यह बना है। यत स्वर्ग, अवतर और उत्सव। यत मतलब होता है जो, स्वर्ग अवतर उत्सवे मतलब स्वर्ग से अवतरण होने के बाद जो उत्सव मनाए गए। क्योंकि स्वर्ग से च्युत हुए, गर्भ में आए, जब गर्भ में आए तो क्या मना? गर्भ कल्याणक मनता, तो वो उत्सव में
यद भवत जन्माभिषेकोत्सवे, तो वो बनता है यत और अभवत। जब उसका संधि विच्छेद करेंगे, अभी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप केवल सुनते जाइए, और जब सूत्र पढ़ेंगे तब आपको स्मरण में आएगा कि हाँ सुप्रभात स्तोत्र महाराष्ट्र ने बताया था। तो बनेगा यत अभवत, और वहाँ पे आधा जो जा है वो ता का जा हो गया है, तो अभवत मतलब हुए का। यत अभवत जन्माभिषेकोत्सवे, जो जन्म के अभिषेक के समय उत्सव हुए, तो कौन सा कल्याणक हो गया? जन्म कल्याणक। यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे, दीक्षा को ग्रहण करने के समय जो उत्सव हुए, दीक्षा कल्याणक। यद खिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे, तो आपको वहाँ संधि विच्छेद करना होगा, यत अखिल, वो खेल लिखा है वो अखिल हो जाएगा, ठीक है। तो अखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे, अखिल मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान के प्रकाश के समय जो उत्सव हुए। यन निर्वाण गमोत्सवे, तो निर्वाण उत्सव के समय मतलब मोक्ष कल्याणक। जिन पते है, तो किसके उत्सव हुए ये सब? जिन पति के। अब यहाँ पे से जिन पति लिखा हुआ है, तो अभी हम पढ़ेंगे, इसमें गस विभक्ति लगी हुई है। जैसे कई अभी जब लिंग प्रकरण प्रारंभ होगा हमारा, तो उसमें कई शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला पिता, तो पिता कौन सा शब्द है? पिता समाप्त हो रहा है आ पर, तो ये कुछ शब्द होते हैं जो आ पे समाप्त होते हैं। मैंने कहा कमंडल, तो ये अ पे समाप्त हो रहे हैं। मैंने कहा साधु, तो ऊ पे समाप्त हो रहे हैं। मैंने कहा वधु, तो बड़े ऊ पे समाप्त हो रहे हैं। मैंने कहा मुनि, छोटा ही। नदी, बड़ा ही। पितृ, मातृ, पितृ, री पे समाप्त हो रहे हैं। तो अलग अलग शब्द होते हैं, तो अलग अलग शब्द के अलग अलग रूप चलते हैं। तो यहाँ पे जिन पति था, और उसमें सी औजस अम औशस टाभ्याम विस गे भ्याम व्यस गसी भ्याम व्यस। गस मतलब कौन सा लगा है? नीचे से दूसरा। देखो आप श्याम पट्टे पे नीचे से दूसरा लगाए है ना, तो वहाँ पे गस लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे गस लगा है, जिनपति धन गस, और गस लग के बन जाता है जिन पते है। कैसे बनता है बनाएंगे। तो जिन पते मतलब जिनेंद्र भगवान के। तो अभी तक का क्या अर्थ निकल गया? जिनेंद्र भगवान के जो स्वर्ग से गर्भ में आने के समय किए गए उत्सव में, जो जन्माभिषेक के समय किए गए उत्सव में, जो दीक्षा ग्रहण करने के समय उत्सव में, जो केवल ज्ञान प्रकट होने के समय किए गए उत्सव में, तथा जो मोक्ष प्राप्ति समय गए किए गए उत्सव में। मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था कि जहाँ जहाँ पर एक ही मात्रा आ जाए तो आंख बंद करके में पे या पर लगा लेना। याद है आपको? देखिए स्मरण शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि जो पहले दिन विषय पढ़ा था वो विषय 134 दिन तक भी पुनरावृत्ति उसकी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हर जगह पे उत्सव 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 लिखा है, और एक ही मात्रा लगी है, मतलब में आएगा। पूजा भूतम तद भवई, तो उसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो वो बनेगा पूजा अद्भुतम, ठीक है। तद भवई मतलब उसमें होने वाले, पूजा अद्भुतम अर्थात अद्भुत पूजा। तो जो इन 5 कल्याणक में अद्भुत पूजा हुई थी, संगीत स्तुति मंगल ही। संगीत स्तुति मंगल किसके द्वारा हुई थी? संगीत के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा, मंगल गान के द्वारा। प्रसरताम, प्रसरताम मतलब प्रसारण, प्रसारण विस्तार है ना। में मतलब कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। तो में मतलब क्या? मैं मतलब मेरा, मैं मतलब मेरा। तो ये कुर्वन्तु ते, कुर्वन्तु में, कुर्वन्तु नो, कुर्वन्तु वो, ये भी कैसे बनते हैं तो मैं आपको वो भी बना के यहाँ पे बताऊँगा। क्योंकि ये कहाँ जाएगा ये प्रकरण? ये प्रकरण जाता है अस्मत् युष्मत् में, समझते हैं? अस्मत् मतलब मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। उत्तम पुरुष इसको बोलते हैं। आई, वी और अस, आई वी एस, ठीक है। फिर युष्मत्, युष्मत् मतलब तुम दोनों,
तुम सब, यू, योर्स। तो अस्मदीश्वर के प्रकरण में ये सब बनते हैं। मे सुप्रभातोत्सव, मे मतलब मेरा, सुप्रभातोत्सव सुप्रभात का उत्सव, और प्रसन्नता मतलब विस्तार को प्राप्त हो। तो यह श्लोक यह कह रहा है कि हे जिनेंद्र प्रभु, जिस तरह आपके पांचों कल्याणक मने थे और आश्चर्यकारी पूजाएं हुई थी, संगीत हुए थे, स्तुति मंगल गान के द्वारा, एक समय वो भी आए कि मेरा भी सुप्रभात इसी तरह पांचों कल्याणक की पूजा के द्वारा प्रारंभ हो। ऐसी हम भावना प्रातःकाल भाते हैं। इतना चलेगा ना आपको अर्थ? जी लिखवाना है। अब लिखवाने का भी काम करो, 4 से 5 लिखवाओ। लिखवाने का समय नहीं है, क्योंकि आपका समय सही नहीं है। ठीक है, लिखवाने में बहुत समय लगेगा आपको, बहुत लंबा स्तोत्र है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको लिखना हो तो आप अलग से 1 घंटा निकालिए और अलग से सत्र बताइए, तो उसमें अपन लिखने वाली कक्षा प्रारंभ करेंगे। श्रीमन तामर किरीट मणि प्रभावी, रालीड पादिव दुर्धर कर्म दूरा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? श्रीमन नम्र। तो वहाँ पे जो मन नम्र लिखा रहता है, वहाँ पे वो श्रीमत है। हम एक सूत्र पढ़ेंगे, पंचमे पंचमामस तृतीयानवा, प्रथम अक्षर का 5वां अक्षर हो जाता है ता था दा धा न। तो ये श्रीमत था, सामने ना आ गया, इसलिए वो जो ता है वो भी ना हो गया। ये हम पढ़ेंगे सूत्र क्रमांक 69। तो श्रीमान, फिर क्या लिखा है? नत, संधि विच्छेद ध्यान से देखें, नत अमर। तो क्या विषय निकल गया ये? भक्तामर प्रणत। देखिए दिन कीजिए, है ना? भक्तामर प्रणत। तो भक्तामर प्रणत क्या कहता है? भक्तामर प्रणत ये कहता है कि भक्त अमर, अमर मतलब स्वर्ग के देव। तो जो स्वर्ग के देव हैं, जो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, प्रणत, प्रणत मतलब नम्रीभूत। वही विषय बिल्कुल हूबहू यहाँ पर आया है। श्रीमत, श्रीमत अर्थात जो श्रीमान है, लक्ष्मी से युक्त हैं। नत, नत मतलब झुके हुए हैं। अमर, अमर से तात्पर्य है देव, इसलिए वो भक्तामर है। अमर का अर्थ देव है। लोग ऐसा अर्थ लगा लेते हैं, बोले भक्तामर सूत्र पढ़कर जो भक्त अमर को प्राप्त हो जाए, इसलिए वो भक्तामर रखा गया है। भूतार्थ में उसका अर्थ यहाँ चलता है। किरीट मणि प्रभावी। तो किरीट मणि, किरीट मतलब होता है मुकुट, मणि प्रभावी मतलब मणि, मणि मुकुटों की मणि, और प्रभा मतलब कांति। ठीक है, अब प्रभा भी लिखा हुआ है, तो भी लिखा है और सामने रालीड है, तो वहाँ का रा यहाँ पे ग्रहण करेंगे, और वो विसर्ग था, विसर्ग का रा हो गया, तो बन जाएगा प्रभा भी ही। और जैसे ही प्रभा भी ही बनेगा तो यहाँ चला जाएगा करण कारक में, सी औजस अम औशस टाभ्याम भिस। तो भिस का प्रयोग किया गया है। जैसे भिस का प्रयोग हुआ तो जो सा है उस सकार का विसर्ग हो गया वहाँ पर। ऐसा बनाइए, प्रभा भी पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं करो। सुप्रभात भी लेंगे व्याकरण की दृष्टि से। मुझे भी देखते जाइए, नीचे भी देखते जाइए, जिससे आपको पता चल रहा है कि नीचे भी क्या चल रहा है। तो क्या निकला? श्रीमान नम्रीभूत देवों के मुकुट मणियों की कांति से। भक्तामर में ये विषय चलता है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण, कि झुके हुए देवों के मौली मणि प्रभाणा, उनके मुकुटों में, मौली मतलब मुकुट, मुकुटों में लगी मणियों की प्रभा से उद्योतकम, उद्योतक हो रहे हैं। ठीक है, आगे आइए यहाँ पे। आलीड पाद युग, आलीड मतलब होता है व्याप्त होना। आलीड मतलब व्याप्त होना। जैसे कोई कलश है मान लीजिए, अब कलश, जल को आपने कलश में डाल दिया, तो जो जल उस कलश में व्याप्त हो गया। जैसे बोलते हैं सर्वव्यापी, ठीक है, फैला हुआ। तो श्रीमान नम्रीभूत देवों के मुकुट मणियों की कांति से व्याप्त पाद युग,
मतलब दोनों चरण वाले, दुर्धर कर्म दूरा, दुर्धर मतलब जटिल, जिनको दूर करना अत्यंत कठिन है, कर्म दूरा, ऐसे दुर्धर कर्मों से दूर, दुर्धर कर्मों से दूर मतलब जिन्होंने कर्मों से अपने आप को पृथक कर लिया है। श्री नाभिनंदन, अब देखिए एक एक भगवान के नाम आना चालू हो गए। श्री नाभिनंदन, तो श्री नाभिनंदन, तो कई लोग इसका निकाल देते अभिनंदन, तो अभिनंदन नहीं है, नाभिनंदन मतलब नाभि के नंदन। ये मंगलाष्टक पढ़ते हैं तो मंगलाष्टक में चौथा श्लोक आता है, नाभेयादि जिनादिपास्त्रिभुवन। प्रशस्त बदना भी आप कई जगह पे पढ़ते हैं, पाठांतर है वो, तो वहाँ पे जो है नाभेयादि, उसका क्या अर्थ है? मतलब आदिनाथ का जो नाम है वो नाभे है, उनका पर्यायवाची नाम, ठीक है। हाँ, तो नाभ यहाँ पे लिखा है नाभिनंदन, नाभि मतलब नाभि का पुत्र, ठीक है, कौन? आदिनाथ जी। फिर क्या लिखा है? जिन अजित, तो अजितनाथ जी हो गए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है शंभ वाख्या, तो शंभ और शंभु, वो कैसा रहेगा? शंभु और आख्य, तो ऐसे आख्य मतलब है नाम, नामक, नाम का पर्यायवाची शब्द है आख्य, तो ऐसे नाभि के नंदन, जिन अजित और शंभु नाम के जो तीर्थंकर हैं, नाम वाले हैं, त्वद ध्यान तोस्तु, त्वद ध्यानताः और अस्तु, आपके ध्यान से, अस्तु मतलब जहाँ जहाँ भी आखिरी में तह आता है तो वो पंचम विभक्ति से में चला जाता है, ये संस्कृत का नियम है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से, पंचम। त्वद ध्यानता, आपके ध्यान से, अस्तु मतलब होता है, बचपन से बोल रहे हैं आप, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अस्तु मतलब हो, ठीक है, अस्तु मतलब हो और अस्ति मतलब है, ठीक है। आपके ध्यान से हो, क्या हो? मम सुप्रभातम, मेरी प्रातः काल, मेरी सुप्रभात हो मतलब अच्छी सुबह हो, सु यहाँ पे उपसर्ग लगाया गया है। आगे चलिए, तो पूरा अर्थ क्या निकल गया इसका? पूरा अर्थ निकला कि श्रीमान नम्रभूत देवों के मुकुटमणियों की कांति से व्याप्त दोनों चरण वाले, मतलब तीन तीर्थंकर की बात की, आदिनाथ, अजितनाथ और संभवनाथ, जिनकी दो विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता कि आप देवों के द्वारा जो चमकदार मुकुट की मणि को धारण किए हैं उनके द्वारा नमस्करणीय है, पहला, और आपने कर्मों को दूर कर दिया है। ऐसे हे तीन तीर्थंकर आपके ध्यान से, मतलब प्रातःकाल उठूँ तो आपके स्वरूप का ध्यान करूँ और ऐसी मेरी सुबह हो। आगे चलिए, छत्रत्रय प्रचल चामर विज्यमाना, तो छत्रत्रय स्पष्ट दिख रहा है, मतलब तीन छत्र, प्रचल, प्रचल चामर, प्रचल मतलब घुरते हुए, चलायमान है ना। चामर, चामर मतलब चमर, विज्यमाना मतलब ऐसे चंचल जो चमर हैं, तो जिन पे तीन छत्र लगे हुए हैं और जिन पे तीन चवर घुर रहे हैं, ऐसे कौन? देवाभिनंदन मुने, तो अभिनंदन मुनि, वहाँ पे देखिए चिन्ह लगा हुआ है, मैंने आपको चिन्ह पढ़ाया था, तो संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, पिछले श्लोक में भी संबोधन चिन्ह थे, तो संबोधन दे रहे हैं। सुमते मतलब सुमतिनाथ और जिनेन्द्र, तो हे सुमतिनाथ जिनेन्द्र, हे अभिनंदन मुनि, पद्म प्रभा ऋणमणि द्युति भासुरांगा, तो पद्म, प्रभ और अरुण, वहाँ से देखिए संधि विच्छेद जब करेंगे तो अरुण एक नाम निकल रहा है, अरुण मणि, तो अरुण मतलब क्या होता है? अरुण लाल का पर्यायवाची है, लाल वर्ण को अरुण वर्ण भी कहा जाता है।
तो पद्म प्रभा ऐसे अरुणमणि द्युति, तो पद्म भगवान को वहाँ पे संबोधित कर रहे हैं कि पद्म कैसे हैं वे, तो वे अरुणमणि मतलब लाल मणि के समान द्युति भासुरांगा, द्युति मतलब आपका चमकदार और भासुर 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 अंग, अंग मतलब आपका शरीर, तो ऐसा पद्म रागमणि यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। पद्म रागमणि की लाल कांति के समान चमकदार जिनका शरीर है, ऐसे पद्म प्रभु स्वामी त्वद ध्यानतः आपके ध्यान से, अस्तु मतलब हो, सततम मतलब हमेशा, मम मतलब मेरा, और सुप्रभात मतलब अच्छी सुबह हो। अरहन सुपार्श कदली दल वर्ण गात्रा, तो अरहन सुपार्श मतलब सुपार्शनाथ अरहंत। अब देखिए अरहन, अरहंत, तीर्थंकर, तीर्थकर, केवलिन, केवली, धर्म चक्रभृत, दिव्य भाषापति, भगवान, जिनेन्द्र, जिन, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो अरहन भी अरहंत के लिए अरहंत अरहंत सब प्रयोग होता है। तो सुपार्षण अरहन को यहाँ पर कैसे है वह, कदली दल वर्ण गात्र, गात्र मतलब जानते हैं आप। चलिए प्रश्न पूछता आपसे, दिगंबर मुनिराजों के पास कितने परिग्रह होते हैं? 2 परिग्रह होते हैं, कौन कौन से? पिच्छी और कमंडल, ये दिगंबर मुनिराज के परिग्रह हैं, ऐसा आप मान के चलते हैं। जबकि दिगंबर मुनिराजों के पास यह जो 3 आपको दिखते हैं, पिच्छी, कमंडल और शास्त्र, ये परिग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये उनके 3 उपकरण हैं। संयम का उपकरण जिसे पिच्छी का कहा जाता है, शुद्धि का उपकरण जिसे कमंडलू कहा जाता है, और रखने से पहले मार्जन करके फिर रखा जाता है, इसे आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। प्रातःकाल 7:15 की वेला में पढ़ेंगे। और यह जो है ये ज्ञान के उपकरण शास्त्र कहे जाते हैं। तो आज के बाद कभी भी कहना नहीं कि दिगंबर मुनिराज के पिच्छी कमंडल परिग्रह हैं। अब बताइए उनके पास कौन सा परिग्रह है? हाँ, दिगंबर मुनिराज केवल एक परिग्रहधारी होते हैं, ठीक है। और उनके पास जो परिग्रह होता है वो भी आप मस्तिष्क में रखिए। इसको स्मरण कर लीजिए, गात्र मात्र परिग्रह। दिगंबर मुनिराज गात्र मात्र परिग्रह के धारी होते हैं, बस। प्रवचन सार जी में आचार्य भगवंत कुलकुल स्वामी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, गात्र। अब सुनिए, गात्र, काय, तनु, शरीर, ये सब पर्यायवाची नाम है। ये जो काय दिख रही है आपको, इसको कहते हैं गात्र। तो यहाँ क्या लिखा है? कदली दल वर्ण गात्र। कदली क्या होता है? कदली किसे कहते हैं? कदली फल मतलब केले का फल, ठीक है। तो कदली दल मतलब कदली के दल के वर्ण के समान आपके शरीर का वर्ण है। तो केले का वर्ण कैसा होता है? हरा। तो सुपार्षण भगवान का वर्ण क्या हो गया? हरा। मतलब केले के पत्ते के समान हरे रंग के शरीर वाले हे सुपार्षनाथ भगवान, ये इसका अर्थ निकला। आगे चले, प्रालेय तार गिरि मौक्तिक वर्ण गौरा। तो प्रालेय तार गिरि, प्रालेय तार मतलब, इसका मतलब होता है मौक्तिक। मौक्तिक मतलब मोती, है ना। वर्ण गौरव, वर्ण मतलब रंग, और गौर मतलब सफ़ेद। और प्रालय तार गिरी मतलब ऐसे जो हिमगिरी, रजतगिरी और मोती के समान सफ़ेद रंग हैं। तो ऐसे सफ़ेद रंग वाले चंद्र प्रभु, हे चंद्र प्रभु स्वामी। देखो आप अपनी प्रतिमा का वर्ण क्या है?
दिख रहा है गोंदिया के जो मूल नायक है चंद्रप्रभु स्वामी, उनका वर्ण श्वेत है। स्फटिक पांडुर पुष्प दंता, तो क्या लिखा? स्फटिक के समान, पांडु मतलब सफेद, वापस से उसको ग्रहण करेंगे तो स्फटिक के समान जो निर्मल हैं, सफेद रंग वाले, कौन से? पुष्पदंत। तो चंद्रप्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान का जो वर्ण होता है वो श्वेत वर्ण होता है। तो ध्यानतः अस्तु, आपके ध्यान से हो, सततम हमेशा, मम मतलब मेरी, और सुप्रभात हो। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्या, तो संतप्त कांचन, कांचन मतलब, कांचन मतलब होता है स्वर्ण, इसका पर्यायवाची शब्द है कांचन। संतप्त मतलब तपाए हुए, स्वर्ण के समान, रुचे मतलब कांति वाले, कौन? जिन शीतल आख्या मतलब शीतलनाथ, जिन नामक, नाम जिनका है, नामधारी, उनको संबोधन चिन्ह दे रहे हैं। श्रयन, श्रयन मतलब श्रेयांसनाथ भगवान, वो कैसे किया, उनका उपमा क्या दे रहे हैं यहाँ पे? विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंका, कि आपने विनष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है, किसे? दुरित अष्ट कलंक पंका। दुरित मतलब, दुरित मतलब जो दुर्धर शब्द आया था, दुर्धर की जगह यहाँ पे दुरित, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे जो कष्टकारी थे, ऐसे अष्ट कलंक पंक, पंक मतलब कीचड़, तो जो 8 प्रकार के कर्म रूपी कीचड़ थी, जिन्होंने उसको दूर कर दिया है, नाश कर दिया, ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान। बंधुक बंधुर रुचे जिन वासु पूज्य, वासु पूज्य भगवान जो है वो बंधुक बंधुर रुचे, इसका क्या अर्थ है? बंदूक मतलब, बंदूक मतलब क्या होता है? बंदूक मतलब ये ढिशुम ढिशुम बंदूक, बंदूक नहीं लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा बंदूक। तो आपको पता होना चाहिए है कि एक पुष्प होता है, उस पुष्प का नाम बंदूक होता है। ये पुष्प का नाम है बंदूक, है ना, जिसको दोपहरी का फूल भी बोलते हैं। वो लाल कलर का होता है, लाल वर्ण का, मालूम कीजिएगा। तो बंदूक पुष्प, बंदूक बंधुर रुचे, तो ऐसे बंदूक पुष्प अर्थात दोपहरी के फूल के समान लाल कांति वाले वासुपूज्य भगवान, त्वत् ध्यानतः, आपके ध्यान से, अस्तु मतलब हो, सततम मतलब हमेशा, मम मतलब मेरा, और सुप्रभात। उद्दंड दर्प करिपो विमला मलांग, उद्दंड, दर्पक और रिपो। तो उद्दंड मतलब जो उद्दंड है, मतलब अतिमानी है, जो अभिमानी है, उसे उद्दंड कहा जाता है। दर्पक, रिपो, दर्पक मतलब होता है कामदेव को दर्पक कहा जाता है। और रिपो, जैसे अभी इन्होंने रिपु कहा था कि वो अंत दीपक है, तो रिपु मतलब होता है शत्रु, है ना। तो उद्दंड अति, कामदेव के शत्रु, अर्थात आप कामदेव के शत्रु हैं, मतलब आप काम जयी हैं, आपने अपने काम वासना पर विजय प्राप्त की है। ऐसे विमला मलांग, इसका क्या अर्थ निकलेगा? 3 उसके शब्द भेद होंगे, विमल, अमल और अंग, मतलब निर्मल, अमल, तो निर्मल शरीर के जो धारक हैं, ऐसे विमलनाथ भगवान। अमल अंग, निर्मल अंग। स्थे मनन, स्थे मनंत जिदनंत सुखाम बुराशे। तो वहाँ से देखिए अर्थ कैसे निकलेगा। वहाँ से है स्थे मतलब स्थिर, स्थिर, अनंत, देखा आपको, स्थे मन, और मन के बाद फिर निकलेगा अनंत, जित अनंत, जिदनंत लिखा है तो जित बनेगा और वहाँ से अनंत निकलेगा। तो ऐसे स्थिर अनंतनाथ भगवान कैसे हैं? सुखाम राशे। देखिए 2 अनंत निकल रहे हैं, एक अनंत पहले लिखा हुआ है और बाद में दूसरा अनंत लिखा है। तो एक अनंत को हम ग्रहण करेंगे, विमलनाथ भगवान के बाद जो भगवान आते हैं अनंतनाथ भगवान,
और दूसरे अनंत को जो ग्रहण करेंगे तो अनंत के बाद लिखा है सुख, तो अनंत सुख अंबुराशे। अंबु मतलब अंबु जल, उदक, पानी, नीर, वारी, पयस, ये सब पर्यायवाची नाम हैं। अंबु को जल कहते हैं। तो अनंत सुख रूपी समुद्र अंबु राशि, तो अंबु मतलब जल और जल की राशि मतलब समुद्र। तो अनंत रूप आप कैसे हैं? आप अनंत सुख रूपी समुद्र हैं। दुष्कर्म कलमश विवर्जित धर्मनाथ, हे धर्मनाथ भगवान, दुष्कर्म ऐसे जो दुष्कर्म रूपी कलमश विवर्जित कालुष्टा से रहित हैं आप। विवर्जित मतलब रहित होना। ऐसे धर्मनाथ जिनेंद्र हैं। तो ध्यानतः अस्तु सततम मम सुप्रभातम, आपके ध्यान से हो सततम मतलब हमेशा, मम मतलब मेरा, और सुप्रभात शेष कल। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो पुनच्छायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम।